नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार रुहेला 2 दिवसीय दौरे पर जयपुर रहे हैं। अपनी यात्रा प्रवास के दौरान राजस्थान की जानी मानी सामाजिक संस्थाओं के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन कार्यक्रम के दौरान सभी संस्थाओं के तहत प्रतिनिधियों से मुलाकात की है और कार्यक्रम के आयोजनकर्ता वरिष्ठ समाज सेवी और भाजपा नेता डॉक्टर आदित्य नाग ने बताया कि आपदा प्रबंधन में उत्तराखंड सरकार का जो मॉडल कार्य करता है वह सराहनीय है। इसी के तहत उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग के उपाध्यक्ष 1-to-1 इंटरेक्शन के द्वारा सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न एनजीओ को भी उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के कई कार्यक्रमों की जानकारी मिली है और इस कार्यक्रम में फॉर्म फॉर अवेयरनेस और नेशनल सिक्योरिटी फेंस इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर SS अग्रवाल, राष्ट्रीय सचिव मेजर जनरल अनुज माथुर, सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष पंत ने विनय कुमार रुहेला का स्वागत किया है। इसके साथ ही यहाँ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के नीरज सिंह, ऑल इंडिया यूज्ड कार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश गुप्ता, ओपन फॉर स्माइल के अध्यक्ष अर्जुन सक्सेना और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मेजर जनरल अनुज माथुर एवं मेजर घनश्याम सिंह राठौर और उनके साथी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर आदित्य नाग ने विनय रुहेला को स्मृति चिन्ह देकर धन्यवाद ज्ञापित किया है। मित्रों, मैं अपने रुहेला नामदेव छिपा समाज के 2-3 कार्यक्रम थे, उन्हीं कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए यहाँ आया था। तो मेरे सभी मित्रों ने आप सबसे मिलने का प्रयास कराया, तो मैं भी अपने मित्रों का धन्यवाद करते हुए आपका भी अभिवादन करता हूं। और जहां तक अभी जो अपनी सभी बुद्धिजीवियों से मित्रवत वार्ता हुई है, उसमें उत्तराखंड के अंदर सिलक्यारा टनल में जो घटना हुई थी उसकी चर्चा हुई है और उत्तराखंड में अभी धराली के अंदर अभी केदारनाथ जी जो पिछले साल अब भी और लगातार उत्तराखंड की विभिन्न आपदाएं जो पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय रहती हैं, उन सब के में सभी मित्रों ने अपना ध्यान आकृष्ट किया और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से उत्तराखंड की सरकार विभिन्न आयों पर कार्य करती है और पूरे जो जन हानि, पशु हानि, मनुष्य हानि और विभिन्न प्रकार की जो हानियाँ होती हैं उनको रोकथाम करने के लिए, जीवन को प्रिंट करने के लिए, आपदाओं को निस्तारित करने के लिए तीव्र गति से जिस प्रकार से कार्य योजना बनाकर वहाँ जन समन्वय करने का कार्य लगातार हो रहा है, उसी के अंतर्गत जिस प्रकार से कार्य कर आपदाओं का निस्तारण करते हैं, मैं समझता हूँ इस प्रकार के कार्य पूरे उत्तराखंड के साथ साथ भारत में भी चर्चा का विषय बने हैं और उन चर्चाओं के कारण भी लोग आपदाओं तक के निस्तारण तक के पहुँचे हैं। और क्या विकास कार्य हो रहे हैं वहाँ पर ताकि यात्रा सुगम हो सके? देखिए, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा सुविस्तृत रूप से चले, उसके लिए सभी रास्तों को व्यवस्थित किया जा रहा है। जो वहाँ पे जनजीवन, जहाँ यात्रा के पड़ाव होते हैं उन पे शिविर लग रहे हैं, उन व्यवस्थाओं को कराया जा रहा है। जो दुर्गम मार्ग हैं, जिन पे दुर्घटना हो सकती है, जिन पे पहाड़ सरक सकते हैं, उनके साथ ही दूसरे पैरेलल मार्ग बनाए जा रहे हैं। कभी कभी जब यात्रा चलती है तो यात्रा के अंतर्गत मार्ग के अंदर कोई घटना हो जाती है, भूसंकलन हो जाता है, पानी आ जाता है, तो उसी के साथ में पैरेलल मार्ग बनाते हैं या पुराना जो मार्ग होते हैं पैदल यात्रा मार्ग, उनको भी सुव्यवस्थित करने की व्यवस्था सरकार ने की है। साथ ही जो है पूरे यात्रा के अंतर्गत अपनी बिजली की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है। इन सब कार्यों करने के लिए पूरे यात्रा मार्ग पर लगभग 20,000 तक के से भी ज़्यादा के कैमरे लगे हुए हैं, शिविरों की व्यवस्था की है। तो मैं समझता हूँ यात्रा व्यवस्थित रूप से चलती है और यात्रा के अंतर्गत आने वाले बहुत बड़ी संख्या में अपने श्रद्धालु आते हैं। 4 धाम यात्रा के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आ रहे हैं और इस प्रकार से व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रह जाएं, इस पर ऐसा प्रयास सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है। किरोड़ीलाल मीणा जी से भी आपकी मुलाकात हुई, वो भी आपदा में क्या कुछ बातचीत रही है? किरोड़ीलाल मीणा जी से, जो राजस्थान के आपदा विभाग के मंत्री हैं, उनसे मेरी संवाद हुआ है कि जो आपदा के अंतर्गत विभिन्न कार्य हो रहे हैं, तो वहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत पूरा एनालिटिकल करने के लिए आपदाओं को एक विशेष ग्रुप है, एक्सपर्टाइज लोग हैं। तो मैंने निवेदन किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि वो लोग भी यहाँ आ सकते हैं, यहाँ की कुछ एनालिसिस को अपने साथ
उनसे संवाद स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी कुछ ऐसे घटनाक्रम है जिनको उत्तराखंड के लोग भी, जो एक्सपर्टाइज लोग हैं, उनकी जानकारी में विषय को लाया जा सकता है। तो मैंने उनको से निवेदन किया है कि इस प्रकार की कार्य योजना बन सकती है। देखिए, सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है अपने स्तर पर खेलों के अम्ब्रेला को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय दबावों को देख करके जो वोकल फॉर लोकल जो थीम आई है आत्मनिर्भर भारत की, उसमें कहीं ना कहीं खेल भी प्रभावित होंगे लॉन्गर स्टेज में। भारतीय खेल जो हैं, जो लोकल खेल हैं, इंडिजीनियस गेम है, उनको बढ़ावा देने से फ़ायदा एक ये होगा कि हम प्लेटफॉर्म को बड़ा कर रहे हैं। यानी बच्चा केवल एक या दो या कुछ ही सेलेक्टेड गेम्स नहीं, बल्कि बहुत सारे अन्य खेलों में भी प्रतिभा अपनी दिखा सकता है। तो उसके टैलेंट को सीक आउट, रीच आउट एंड सर्च आउट करने के लिए, नीचे लेवल तक टैलेंट तक पहुंचने के लिए हम लोग को सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ एक प्लेटफॉर्म ये सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन दिखा है, जिसमें कि हॉकी से थोड़े से इतर नियम है, लेकिन बहुत सारी विधाएं, जैसे आपने T20 देखा तो वो विधा एक तरफ अल्टीमेटली डिफरेंट है, लेकिन बच्चों को परफॉर्म करने का मौका और ज़्यादा मिलता है इसमें। इस पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान।